दोस्तों जय हिंद। फिर से आपका एक बार प्रहार करिए यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 13 नवंबर 2022 रांची ईआरओ का क्वेश्चन है, भाग 2 है साइंस का। जीके पहले पार्ट में हो चुका है, उसका वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है यानी 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट। इसका संकेत होता है W। यही क्वेश्चन यदि होता विद्युत धारा की इकाई तो एम्पियर होता। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है दाब पर, यानी कि हवा का प्रेशर कितना है, हवा का दबाव कितना है, उस पर निर्भर करता है ध्वनि का वेग। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा बीच में आती है। चंद्रमा बीच में आती है। चंद्रमा किसके बीच में आती है? तो चंद्रमा आती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तब सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। यही यदि चंद्र ग्रहण होता तो पूर्णिमा के दिन। पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है बलुई पत्थर, चूना पत्थर, कंक्रीट, इनमें से कोई नहीं। यदि इनमें से सभी होता तो हो सकता था, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, तो आपका सही आंसर कंक्रीट होगा। क्योंकि बिना कंक्रीट के पुल नहीं बन सकता है। बलुई पत्थर न भी रहेगा, चूना पत्थर नहीं भी रहेगा तो पुल बन सकता है। ये सब मूर्ति बनाने के काम में प्रयोग किया जाता है। एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो एक मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपका सही आंसर यही है, 46 ऑप्शन में दिया हुआ था। वैसे अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा। दोनों में से कोई भी ऑप्शन रह सकता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में बाकी सारे गैसेस हैं। तो हमारा सही आंसर होगा 78%। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। एनीमिया यानी कि आप गौर करेंगे कि पोषक तत्व और बीमारी ये टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आपके 13 नवंबर को पूछा गया है, यानी 15 नवंबर को भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। इस टॉपिक पे वीडियो एक आएगा, वो आप जरूर देखें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों का मूल संघटक है? मतलब उर्वरक में कौन सा नाइट्रोजन, मतलब जो उर्वरक बनता है उसमें तो आपको पता है कि नाइट्रोजन होता है, लेकिन कौन सा होता है? अमीन, अमोनिया, H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा अमोनिया। इसका सूत्र होता है NH3। NH3 जो है वो जो नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होता है उसमें अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा स्रोत अनवीनीकृत है? मतलब अनवीनीकृत करने का मतलब है कि उसको फिर से नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन में है जंगल, वन्यजीव, पानी, कोयला भंडार। तो जंगल है, पेड़ कट रहा है तो हम लोग पेड़ फिर से लगा रहे हैं, मतलब ये फिर से किया जा सकता है। वन्य जीव मतलब जंगली जानवर घटते जा रहे हैं तो हम लोग उसको संरक्षण के लिए उपाय किए, फिर से बढ़ सकता है। पानी कभी लेयर बढ़ता है, कभी मतलब नीचे से लेयर खत्म होता है, ऊपर से बढ़ता है, यानी ये भी वापस आ सकता है। लेकिन कोयला भंडार, जब एक बार कोयला भंडार खत्म हो जाएगा दोबारा नहीं आने वाला है, तो हमारा सही आंसर होगा कोयला भंडार। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 25, सबसे छोटी कोशिका कौन है? ऑप्शन माइकोप्लाज्मा, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, तंत्रिका तंत्र या फिर याक। तो हमारा आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, यानी कि सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। यदि सबसे बड़ी पूछता तो हमारा तंत्रिका तंत्र होता। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इस एग्जाम में सबसे छोटी पूछा हो, अगला एग्जाम में सबसे बड़ा कर सकता है, तो सबसे बड़ा में तंत्रिका तंत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन है? स्तनधारी कहने का मतलब होता है जो बच्चे पैदा करने वाले जानवर होते हैं। ऑप्शन में सारे बच्चा पैदा करने वाले हैं, तो सबसे बड़ा कौन है? तो हमारा ब्लू व्हेल है। मछली है, ऐसे सब मछली अंडा देती है, लेकिन ब्लू व्हेल मछली होकर भी बच्चा पैदा करती है, तो यह स्तनधारी जीव है और हमारा आंसर ब्लू व्हेल होगा। उसके बाद है एक पूर्ण निर्माण होने वाला ऊर्जा स्रोत कौन है? पूर्ण निर्माण मतलब फिर से उसको हम निर्माण कर सकते हैं, वो कौन है? या फिर निर्माण होता है वो कौन है? ऑप्शन में है पानी, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम या कोयला। खनिज पदार्थ कहने का मतलब जो जमीन के अंदर से निकलता है, बहुत सारा खनिज, लोहा, टीना, सोना।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पानी जो है हम लोग यूज करते हैं, फिर वो बाष्पीकरण होकर फिर से आ जाता है जमीन पे, तो ये हमारा फिर से आ जाता है, पूर्ण निर्माण हो जाता है। लेकिन खनिज पदार्थ जब हम एक बार लोहे को जमीन से निकाल के यूज कर लेंगे तो दोबारा जमीन के अंदर वो नहीं आएगा। पेट्रोलियम यानी जो हमारा पेट्रोलियम है, डीजल पेट्रोल, अगर हम एक बार जमीन से के अंदर से निकाल के यूज कर रहे हैं तो दोबारा वो जमीन के अंदर नहीं बन पाएगा। कोयला का भी वही है, जमीन के अंदर से निकालते हैं तो फिर वो जमीन के अंदर खत्म हो जाएगा, तो दोबारा उसको हम बना नहीं सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पानी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, जनरेटर एक यंत्र है जो उत्पन्न करता है, मतलब जनरेटर जो हमारे घर में उपयोग होता है वो क्या उत्पन्न करता है? तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाता है, यानी क्या उत्पन्न करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन में प्रकाश ऊर्जा, तो प्रकाश ऊर्जा बल्ब देता है। उष्मा ऊर्जा ये हमें मतलब देता है, जैसे जो हीटर हो गया वो उष्मा ऊर्जा देता है। यांत्रिक ऊर्जा ये हमें मोटर से प्राप्त होता है, लेकिन जनरेटर हमें विद्युत ऊर्जा देता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित हैं? यानी कि भारत का जो उपग्रह जाता है अंतरिक्ष में वो कहाँ से जाता है, कहाँ से छोड़ा जाता है? ऑप्शन में श्रीहरिकोटा, उसके बाद है अहमदाबाद, उसके बाद है थुम्बा जो केरल में है, देहरादून। तो हम लोग सभी जानते हैं कि श्रीहरिकोटा, यहीं से हमारा सारा रॉकेट का प्रक्षेपण होता है। तो सही आंसर होगा श्रीहरिकोटा। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? मतलब आगे जो प्रदूषण बढ़ रहा है तो कौन सा जिम्मेदार है उसके लिए? धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें सारा जो है वो सारे जिम्मेदार हैं आज के प्रदूषण के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी। उपयुक्त में से जितने भी दिए गए हैं वो सभी इसके राइट आंसर हैं। तो ये 30 क्वेश्चन खत्म हो चुका है, यानी जीके और जीएस का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका मैथ का, और मैथ के जो टीचर है वो आपको सॉल्यूशन देंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।